अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी बिल आखिर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने बिल्कुल वाज़े अंदाज में ये वार्निंग या आप कह लें धमकी दी है कि अगर उनकी बात ना मानी गई तो इलेक्शन जो हैं वो कई हलकों में मुलतवी हो सकते हैं। ये कई हलके, कुछ हलके भी हो सकते हैं, ये दर्जनों में भी जा सकते हैं, या कह लें कि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर भी जो है ये हलकों की तादाद बन सकती है। ये मामला क्या है और इलेक्शन कमीशन क्यों आखिर इस नहज को पहुंचा कि उसने ये अनाउंस किया बाकायदा कि अगर उसकी बात ना सुनी गई, उसकी बात पर कान ना धरे गए और उसकी बात ना मानी गई तो यकीनी तौर पर जो 8 फरवरी के इलेक्शन हैं वो बहुत सारे हलकों में शायद ना हो। अब ये क्या वजह बनी? इसकी वजह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो सामने आई है वो ये है कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ पार्टीज़ और जो कैंडिडेट्स हैं वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनका इलेक्शन सिंबल जो है वो तब्दील किया जाए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि उसके पास वक्त इतना कम है कि अगर वो तमाम लोगों की रिक्वेस्ट को अकोमोडेट करने लग जाए तो जो बैलेट पेपर की प्रिंटिंग का अमल है वो मुकम्मल नहीं हो सकता, वो रुक जाएगा। और अगर ये बार बार रिक्वेस्ट आती रहेंगी तो उसे रीप्रिंटिंग की तरफ जाना पड़ेगा और ये न सिर्फ एक कॉस्ट में इजाफा करेगा बल्कि इतने कम वक्त में ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मिलियंस के हिसाब से उसने बैलेट पेपर छापने हैं, छपवाने हैं, और ये बैलेट पेपर्स भी एक ख़ास किस्म के पेपर के ऊपर जो है इनकी छपाई होती है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि इसको फौरी से जो है वो मुकम्मल कर लिया जाए अमल को। अब इसके पीछे क्या रीज़न बना, ईसीपी को ये स्टेटमेंट क्यों जारी करना पड़ा, उसकी बड़ी मोटी मोटी वजूहात हैं। एक वजह यह है कि जैसे आपके इल्म में होगा कि इमरान खान साहब का एक मामला है, उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जो रिजेक्ट हुए हैं उनको चैलेंज किया था आरओस के सामने, वो वहाँ से रिजेक्ट हुए, फिर उन्होंने ट्राइब्यूनल्स में वो उसको चैलेंज किया, वो वहाँ से भी रिजेक्ट हो गए, तो फिर उन्होंने बिल आखिर उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, उनकी जो रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स है। अब ये जो रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स है ये लाहौर हाई कोर्ट ने सुने मामलात और आज उसने इसके ऊपर फैसला महफूज किया। अब क्या फैसला आता है क्या नहीं आता, क्योंकि अगर ये फैसला आता है तो बकौल ईसीपी की प्रिंटिंग के लिए जो बैलेट पेपर की प्रिंटिंग है वो अमल ऑलरेडी 3 उन्होंने जगहों पर शुरू कर दिया हुआ है। तो अगर वो प्रिंटिंग का अमल शुरू है तो ज़ाहिर सी बात है उसमें अगर कोई फैसला ऐसा आ जाता है कोर्ट की तरफ से कि निशान तब्दील करना है या किसी कैंडिडेट को ऐड करना है या माइनस करना है, चाहे वो इमरान खान साहब हो चाहे वो कोई और हो, तो ये एक फिर से ज़ीरो से अमल स्टार्ट करने वाली बात हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर आपके इल्म में हो या ना हो मैं बता देता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 7 जगहों से, पंजाब में 7 कॉन्स्टिट्यूंसी से, ये प्रोविंशियल और नेशनल असम्बली की बात कर रहा हूँ, उन्होंने रिक्वेस्ट की है ईसीपी को कि जिन लोगों को आपने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन सिंबल अलॉट किया है वो बेसिकली हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, तो लिहाजा उनको आज़ाद के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो निशान है तीर का वो जारी किया जाए। अब इस मामले पे मैंने एक स्टोरी भी की और उसमें ये भी बात सामने आई इलेक्शन कमीशन के हुकाम की तरफ से कि बेसिकली ये वो लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पार्टीज बदली हैं और पहले इनमें से ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने पीटीआई के टिकट के लिए रिक्वेस्ट की थी, जब उन्हें वो टिकट नहीं मिला और फिर जब सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आ गया कि बल्ले का निशान पीटीआई के पास नहीं रहेगा तो उसके बाद उन्होंने पीपल्स पार्टी की तरफ जंप लगाई और अब उनका ये दावा है कि हमने पीपल्स पार्टी का टिकट जो है वो जमा करवाया था और उसके मुताबिक हमें निशान मिलना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ये मामला इतना सादा नहीं और इतना आसान नहीं है। ये ज़ाहिर सी बात है अगर इलेक्शन कमीशन के पास उन्होंने लिखा है, इनके जो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो लिखा गया है इसके ऊपर कमीशन रिस्पॉन्ड करेगा, कमीशन रिस्पॉन्ड करता है फिर ये ट्राइब्यूनल तक जाएगी बात, ट्राइब्यूनल में भी अगर ये मामला सेटल डाउन नहीं होता तो हो सकता है ये कोर्ट्स की तरफ जाए। लेकिन याद रहे कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को हैं और टाइम इज़ रनिंग आउट। तो अगर ये सारी चीज़ें बार बार इसी तरह रिपीट होती रहती हैं, बार बार बैलेट पेपर की छपाई का अमल रुकता है या रीप्रिंटिंग का अमल शुरू होता है या पहले वाला पेपर ज़ाया होता है और नए लोग या नए सिंबल्स या नई चीज़ें ऐड होती हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन के लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो 8 फरवरी को तमाम मुल्क के तमाम हलकों में इलेक्शन करवाए। इसी ख़ास वजह की वजह से, इसी ख़ास बात की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज बग़ैर कोई चीज़ माइनस किए हुए, बिल्कुल कोई चीज़ उसने इमेजिनेशन की तरफ नहीं जाने दी और ब्लंटली ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर ये अमल ना रोका गया, बार बार तब्दीली का अमल जो बैलेट पेपर के ऊपर है,
تو پھر یہ بہت مشکل ہو جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے کہ وہ وقت پر ان حلقوں میں الیکشن کروا سکے کہ جہاں سے یہ تبدیلی کی درخواستیں آ رہی ہیں۔ اس میں ظاہر سی بات ہے جو ڈی لیمیٹیشن یعنی کہ حلقہ بندیوں کا عمل تھا وہ بھی مختلف جگہوں پر بہت زیادہ اپلیکیشنز پینڈنگ پڑی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی کافی ساری چیزیں ڈیلے کی طرف بڑھ سکتی ہیں۔ تو اس سے پہلے تو صرف مولانا فضل الرحمان صاحب، آصف علی زرداری صاحب یا اکا دکا ادھر ادھر سے آوازیں آئی، سینٹ سے ایک ریزولوشن پاس ہوئی کہ جی الیکشن ڈیلے کیے جائیں، لیکن بہرحال ان کو ہر طرف سے جو ہے وہ رد کر دیا گیا۔ ای سی پی نے بھی بڑا برملا کہا کہ جی الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے، لیکن آج بالآخر ای سی پی نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے اور اس نے کہا ہے کہ اگر یہ جو پروسیس ہے اس کو آپ نے نہیں چلنے دیا تو پھر کوئی صورت نہیں بچتی ہے کہ ہم 8 فروری کو الیکشن کروائیں۔ یہ بڑا سنگین اور اہم مرحلہ ہے، اس موقع پر اے سی پی کی طرف سے اس اسٹیٹمنٹ کا آنا بھی بڑا اہم اور معنی خیز ہے، کیونکہ جب تمام لوگ اس بات پہ متفق ہو گئے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، سپریم کورٹ کی طرف سے، خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ بارہا اس کا اظہار کیا جا چکا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ 8 فروری کو ہی ہوں گے، اور اس دوران میں الیکشن کمیشن خود جب یہ کہے کہ جی الیکشن 8 فروری کو بہت سارے حلقوں میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے اور بن گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے، اس کی اپنی کارکردگی کے لیے، اس کی اپنی کارکردگی پر یہ نشان بن گیا ہے سوالیہ نشان کے کیا وجہ ہے کہ وہ مطلب یہ تمام معاملات اب تک حل نہیں کر پایا۔ اگر کسی کینڈیڈیٹ کو، کسی پارٹی کو کوئی اعتراض ہوگا، کوئی کسی چیز سے وہ سیٹسفائی نہیں ہوں گے تو وہ آبویسلی اپنا جو لیگل فورم ہے اس کا رائٹ استعمال کریں گے، لیکن اس طرح سے یہ کہہ کر کے اگر آپ یہ کریں گے تو الیکشن ڈیلے ہو جائے گا اور پھر اس کا الزام بھی آپ لوگوں پہ آئے گا، یہ ایک تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ الیکشن کمیشن نے شاید پہلے سے ہی پریمپٹ کر کے یہ جملہ اور یہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں کہ کل کو اگر کوئی بات ہو تو یہ چیزیں پولیٹیکل پارٹیز یا کینڈیڈیٹس کی طرف جائیں، بجائے اس کے کہ الیکشن کمیشن کی طرف کوئی بات کرے یا ان کی طرف کو انگلی اٹھائے کہ جی یہ کام آپ کو ٹائملی اور اس طرح سے کمپلیٹ کر لینے چاہیے تھے۔ تو معاملات کچھ گڑبڑ ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کچھ حلقوں میں الیکشن وقت پر نہ ہو سکیں۔ اس معاملے میں جو بھی مزید تفصیلات آئیں گی اس سے آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔